हेलो एवरीवन। तो थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था आप लोगों का सीएचएसएल का लास्ट डे का, अब आपका फोर्थ शिफ्ट ही बाकी है, कंप्लीट हो गया। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मिले हैं थर्ड शिफ्ट में उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो शिफ्ट आपकी रही है ये शिफ्ट जीके के मामले में काफ़ी हार्ड हो गई है। इसका रीज़न है आपका, देखिए जीके का हार्ड होने का, क्योंकि जो मुझे क्वेश्चन मिल रहे हैं वो तो हार्ड हैं ही साथ कोई भी स्टूडेंट जो है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पा रहा है कि क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। और क्वेश्चन बता भी रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगता है इस मामले में कि वो आपके क्वेश्चन ठीक ठाक यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आपकी डिफ़िकल्ट शिफ्ट रही हुई है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, बाकी क्योंकि लोगों को याद ही नहीं आ रहे थे जो लोग क्वेश्चन भेज रहे थे। अगर आपका एग्ज़ाम था तो आप लोग कमेंट में और भी क्वेश्चन बताएंगे। मुझे टफेस्ट शिफ्ट लगी एसएससी एचएसएल एग्ज़ाम के अंदर, बाकी आपकी क्या राय है आप लोग भी बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपका था कि तातीपाका ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है। देखिए तातीपाका, अगर ऑयल रिफाइनरी की मैं बात करूं कि ये कहाँ पर है तो आपको आंध्र प्रदेश दिया होगा ऑप्शन में, और मान लीजिए अगर आंध्र प्रदेश नहीं दिया हुआ था तो फिर आपको तेलंगाना लगाना था। ठीक है, क्योंकि ये पहले आपके आंध्र प्रदेश में ही थी तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना आपको दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। और तातीपाका देखिए ऑयल रिफाइनरी पूछी गई है, कई लोगों का सही भी था ये क्वेश्चन, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन है, सबका ये सही ये भी नहीं हो सकता क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे जाकर के। नेक्स्ट जो एक आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पहला गणतंत्र दिवस था आपका रिपब्लिक डे 1950 वाला, उसमें मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट जो बने हुए थे वो कौन थे। ये मैं मानता हूँ कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो सुकर्णो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। जो सुकर्णो थे ये आपके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो, जो कि 1950 में आपके पहले गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बने हुए थे भारत के अंदर। ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका लैंग्वेज से पूछा गया था कि चीन आपका म्यांमार भूटान और श्रीलंका वगैरह दिया हुआ था, इनकी लैंग्वेज आपसे पूछी गई थी, मैच करने को दिया हुआ था। जैसे ही आपका क्या था डांस वाला, देखिए सेकंड शिफ्ट में आपको डांस मैच करने के लिए आए थे। तो श्रीलंका की मैं बात करूं, मैंने कई बार आपको इनकी सारी की सारी लैंग्वेज मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं। तो सिंगली जो है वो श्रीलंका की लैंग्वेज हो जाएगी, भूटान की जोंगखा हो जाएगी, ये भी मैंने आपको कई बार बताई है सारी लैंग्वेज। म्यांमार की आपकी बर्मी हो जाएगी, क्योंकि बर्मा ही आपका है, म्यांमार के नाम से जाना जाता है, बर्मी हो जाएगी। और चीन की भी मैंने कई बार आपको बता रखी है, जो मंदारिन लैंग्वेज है ये चाइना की है। तो चीन की मंदारिन है, म्यांमार की बर्मी है, भूटान की जोंगखा है, श्रीलंका आपकी जो है सिंगली है, और अफगानिस्तान की जो आपसे कल पूछी गई थी, एक तो आपकी दारी होती है और दारी हो गई, और दूसरी आपकी पश्तो होती है, ये आपकी श्रीलंका की लैंग्वेज है। तो ये भी जो है पूछी जा चुकी हैं, तो इन पर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे जाकर के। नेक्स्ट एक आपकी वाइब्रेट विलेज स्कीम से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर था, वाइब्रेट विलेज स्कीम वाला आपका। और ये भी क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है, क्वेश्चन रिपीट हुआ अगर यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बाकी देखिए जो भी चेंज होता है तो आप लोगों को बताना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोग ही भेजते हैं, तो आप लोग कभी सही भेज पाते हैं, कभी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। तो आप लोग जिनका एग्जाम था कमेंट में बताएंगे, बाकी पीडीएफ में हम सारे क्वेश्चन आपको सही से मर्ज करके देंगे, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है सबसे लंबा बांध आपसे पूछा गया था, तो हीराकुंड बांध इसका राइट आंसर था, यानी कि जो हीराकुंड बांध है ये सबसे आपका लंबा बांध है। और ये कहाँ पर है, अगर आपसे कभी इसका स्टेट पूछा जाता है तो उड़ीसा स्टेट में है। और कभी कभी इसकी रिवर भी पूछ लेते हैं कि ये किस रिवर पर बना हुआ है, तो महानदी पर ये बना हुआ है हीराकुंड बांध। ये आपका सबसे लंबा यानी कि आपका लॉन्गेस्ट बांध है। सबसे ऊंचा अगर आपसे हाईएस्ट पूछता है तो आपका टिहरी बांध हो जाता है, यानी कि जो टिहरी डैम है वो आपका सबसे ऊंचा यानी कि हाईएस्ट डैम हो जाएगा, जो कि बना हुआ है भागीरथी नदी पर। तो इसको भी याद रखना है, भागीरथी नदी पर सबसे आपका ऊंचा यानी कि हाईएस्ट डैम है, और ये आपके यूके यानी कि उत्तराखंड में। तो सबसे ऊंचा जो है आपका वो आपका टिहरी है, जो कि आपका भागीरथी नदी पर यूके में है। और दूसरा आपका है महानदी पर बना हुआ जो हीराकुंड बांध है उड़ीसा का, वो आपका सबसे लंबा बांध है, लॉन्गेस्ट बांध है, अप्रोक्स 25 किलोमीटर का। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक आपका कोणार्क टेम्पल से क्वेश्चन आया हुआ था कि आपका कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया हुआ था। एक्चुअली कुछ लोगों ने ये भी बताया कि एमपी का कोणार्क मंदिर पूछा है। देखिए एमपी का कोणार्क मंदिर मुझे नहीं मिला, तो कोणार्क मंदिर आपको पता होगा कि उड़ीसा का है ये आपका। और इसके अगर मैं बात करूं
तो कि इसका निर्माण किसने करवाया हुआ, तो नरसिंह वर्मन आपका जो आपके थे प्रथम, नरसिंह वर्मन आपके थे, नरसिंह देव प्रथम थे, मैं वर्मन बोल रहा हूँ, नरसिंह देव जो प्रथम थे इन्होंने निर्माण करवाया हुआ था। यहाँ पर नरसिंह देव आपके जो फर्स्ट थे, और इनका जो रिलेशन था वो आपका गंग वंश से था। तो ये आप जैसे गंग वंश से था। आपका राजराजेश्वर मंदिर जो है वो चोल डायनेस्टी में राजा राज फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था, जिसे कि राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका टेम्पल से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन आपका देखिए राजस्व घाटे से रिलेटेड आया था। आई थिंक बोल रहे थे कि डिफिनीशन टाइप पूछी गई थी, परिभाषा तरह की आपको एक तरह से लिखी हुई दी थी। देखिए जब हमारा राजस्व घाटा क्या होता है, जब हमारी जो आय होती है राजस्व की वो कम हो जाती है और व्यय जो होता है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है। जब व्यय होता है यानी कि राजस्व जो व्यय होता है वो हमारी राजस्व आय से जब ज़्यादा हो जाएगा तो वही हमारा जो होता है वो राजस्व घाटे में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका राजस्व घाटे का पूछा गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक आपका देखिए नागरिकता से संबंधित आपके अनुच्छेद पूछे गए थे। अब एग्जैक्ट इसमें अनुच्छेद आपका कौन पूछा गया था ये तो नहीं पता चला है, क्योंकि ओवरऑल जो आर्टिकल है वो 5 से लेकर के 11 तक आपके अनुच्छेद दिए हुए हैं, और ये सारे के सारे अनुच्छेद आपके भाग 2 में दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूँ लिए कहाँ से गए नागरिकता के प्रावधान यानी सिटीजनशिप, तो ये यूके से लिए गए हैं, जो कि आपकी सिंगल सिटीजनशिप को प्रमोट करता है, यानी कि एकल जो नागरिकता होता है उसको यूके प्रमोट करता है। तो ये क्वेश्चन आपका सिटीजनशिप से देखने को मिला। इसमें भी आपका शायद सब आर्टिकल वगैरह दे दिया हो, पार्टिकुलर आर्टिकल से दे दिया हो, तो ये भी यहाँ पर आपका हो सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा गया था कि इनमें से कौन सा डांस है जो तमिलनाडु का नहीं है। अब देखिए उसमें डांस आई थी होप कि आपको क्लासिकल तो एक ही डांस है, तो आपको वहाँ पर फोल्क डांस दिए होंगे। तो तमिलनाडु की मैं बात करूँ आपका, तो बाम्बर डांस जो होता है ये भी तमिलनाडु का होता है, करगा अट्टम जो होता है आपका ये भी तमिलनाडु का होता है, कवाडी अट्टम भी तमिलनाडु का होता है, देवर अट्टम भी आपका होता है, कोलाट्टम हो गया, कैजही कोठू हो गया, ओट्टम कोठू हो गया, ये सारे के सारे हो गए, कुम्मी डांस हो गया। ये सारे के सारे जो डांस है आपके ये तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड है। इससे कुछ अगर आपका अलग दिया होगा या कोई ऐसा आपको डांस दिया होगा जो किसी अदर स्टेट का होगा और आपने ऑलरेडी उसको पढ़ रखा होगा तो उसको तुरंत ही आपने एलिमिनेट कर दिया होगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले हुए थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका यहाँ से था कि किस व्यक्ति ने भारत में योग को बढ़ावा दिया हुआ था। देखिए योग की मैं बात करूँ तो पतंजलि को योग का गुरु माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपका पतंजलि से ही क्वेश्चन पूछा गया। बाकी योगा की मैं बात करूँ 2014 में इसकी शुरुआत करी गई थी आपकी योगा को, और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो इंटरनेशनल योगा डे होता है वो हमारा 21 जून को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इस तरह से थे, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे और लास्ट डे है तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी कम ही मिल पाते हैं, क्योंकि इसके बाद सिर्फ आपकी एक शिफ्ट बाकी है, 4th शिफ्ट। उसके बाद आपका CHSL का एग्जाम ओवर है, तो काफ़ी मुश्किल होता है क्वेश्चन मिलना। बाकी आपको जैसे क्वेश्चन इस शिफ्ट के मिल जाएगी तो मैं आपको PDF में जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक आप लोग सपोर्ट करते रहिए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए एंड वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट वगैरह करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।